जैसे सलमान सर हो गए, आप हो गए, शाहरुख खान हो गए, आप लोगों के लिए पैसा तो अब आप स्टेबल हो गए पैसे वाइज, वो मोटिवेशन नहीं रही, तो अब आपको क्या मोटिवेट करता होगा काम करने के लिए, इतनी इतनी मेहनत, सारे सारे रोल खुद करना? क्योंकि हम तो अभी से ये सोच लेते हैं कि भाई थोड़ा पैसा कमाएंगे और बाहर सेटल हो जाएंगे या घूमेंगे या ट्रैवल करते रहेंगे, हम तो इतनी सी एज में ये सोच के बैठ जाते हैं। आप सब अचीव कर चुके हो तब भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग इन दैट वेज? आई फील कि जो भी आप काम करते हो उसमें पैशन नहीं है जो आपको अलाइव रख सकता है। मुझे पिछले 10-12 दिन 15 दिन से हार्डली हम 2-2 घंटे 2.5 घंटे सोते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। मैं परसों रांची में था, कल जोधपुर में था, आज दिल्ली आया, अब यहाँ से नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर से बरेली जाना है मुझे, नागपुर से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से बरेली जाना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसलिए है बिकॉज आई एन्जॉय, मुझे मज़ा आता है करते हुए। रिटायरमेंट प्लान अच्छी बात है कि यार लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, पर मैं इसी में एंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास समय नहीं है सोने का, मुझे हर रोज़ घूमना है, मुझे मिलना है, मुझे फिल्म की बात करनी है, मुझे फिल्म लिखनी है, मुझे डे नाइट शूट करना है, तो मुझे वो मैं एंजॉय करता हूँ। जब मैं फिल्म यहाँ शूट कर रहा था दिल्ली में, रात को अगर 8-9 बजे पैकअप करते थे, 8 से 10-11 बजे तक मेरी प्रोडक्शन मीटिंग होती थी, उसके बाद डायरेक्शन की मीटिंग होती, रात को 12-1-2 बज जाते थे, फिर उसके बाद कई रिहर्सल्स होती थी कई बार, फिर मैं सुबह 4 बजे 5 बजे फिर उठ के निकल जाता था। तो मुझे वो अच्छा लगता था, इसलिए मैं थकता नहीं था। अगर आप अपने काम से थकना शुरू करो तो फिर तो आप 2 घंटे में थक जाओगे। अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है तो फिर तो आप 24 घंटे के 48 घंटे शूट करोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर आप इस इतने बिजी शेड्यूल में आपकी जिमिंग कैसे चल रही है? रेगुलर मैं हर रोज़ उठ के जाता हूँ जिम, अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ। अगर 6 बजे मेरा काम शुरू हो रहा है तो मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे चले जाता हूँ जिम। और अगर पर एक वो मेरी ज़िंदगी में 22 घंटे होते हैं, 24। ये बहुत टाइम से वैसे रेगुलर है कि आप जाते ही जाते हो, कभी स्किप नहीं करते? 100%। मेरे लाइफ के अंदर 22 घंटे हैं, 24 नहीं है। 2 घंटे जिम के लिए हैं, वो कुछ भी हो जाए मैं निकाल के जाता ही हूँ। जब मेरी इधर शूट भी कर रहा था तो मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था या जिम इधर करता था, तो मेरे प्रोडक्शन वाले मेरे बाजू में मेरे से पूछते थे कि सर कल का क्या प्लान है, डायरेक्शन वाले बात करते, साथ में मैं जिम कर रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ। सो आई थिंक हम यही बोल सकते हैं थक गया यार चलो आज नहीं करूँगा काम, बट आई थिंक नहीं, आई एंजॉय दैट, सो दैट्स व्हाई आई गो एवरी डे। एंड सर प्रोड्यूस करने के बाद फिल्म्स बहुत सारे लोग रिग्रेट भी करे, जैसे हमने कपिल शर्मा शो में जोक्स भी सुने हैं कि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी फिर मेरा हो गया। तो ये फिल्म आपने प्रोड्यूस करी है, तो अब आपका क्या डिसीजन है? अगली फिल्म आप खुद प्रोड्यूस करोगे या वो हेडेक नहीं चाह रहे अब आप? मेरे ना फादर ने एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी किसके साथ कोई बिजनेस करे तो सामने वाला कमा के निकलना चाहिए, वो हमेशा प्रॉफिट में होना चाहिए, नुकसान मत होने देना। वो मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाई थी। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, हम ये बना देते हैं, वैसा कर देते हैं, फिल्म कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, जहाँ मुझे थोड़ा सा भी डर लगे कि यार इसके नुकसान ना हो जाए तो मैं नहीं उसमें घुसता। अब मैं नहीं चाहता कि कल मेरे साथ कोई काम करने वाला जाके बोले यार उसके साथ कहाँ पे उस दिन उसको मिल लिया ना यार, इतना नुकसान हो गया, तो मैं वो कभी नहीं पढ़ता। बड़े प्रोड्यूसर्स आते हैं, हम ये बना दें, जब तक मैं श्योर नहीं होता मैं उनके साथ नहीं काम करता। जब फतेह बनानी शुरू की थी, मेरा टारगेट ये था कि जिन मैं स्टूडियोज़ के साथ काम कर रहा हूँ टेबल पे पहले दिन प्रॉफिट बनाए, और वैसा ही हुआ। फतेह डे 1 से टेबल प्रॉफिट पे थी। वो इतने कंट्रोल्ड बजट में बनाई गई फिल्म थी, और लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज इतने बड़े थे कि लोग कहेंगे कि यार 100-150 करोड़ की फिल्म। सर वो ट्रेलर इतना मैसिव लग रहा है। मैंने वो फिल्म 30-31 करोड़ में बना दी थी फिल्म। वो कैसे बनाई? क्योंकि मैंने अपने रिलेशंस यूज़ किए। मैं अमेरिका शूट करने जाना था, अमेरिका अगर कोई और फिल्म मेकर जाता तो कुछ नहीं करके तो 80 से 100 लोग जाते उसके साथ, कोई कैमरामैन, कोई एक्टर, कोई कपड़े वाला, कोई मेकअप वाला, कोई हेयर वाला। मैं कोई नहीं गया, मैं अकेला गया था। मैं अकेला गया था अमेरिका शूट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ पे लोकल कैमरामैन लिया, लोकल मेकअप वाला लिया, मेरे पास कोई एडी भी नहीं थे, वहाँ पे लोकल लिया। मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली थी। आज हम शूट करें, यहाँ पे 12 लोग से ज़्यादा लोग लग रहे हैं शूट करने के लिए। उस पिक्चर की शूटिंग के लिए मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली थी, जिसमें खाने वाले भी थे, लाइट वाले थे, कैमरा वाले भी थे, एक्टर भी थे, इंक्लूडिंग एवरीवन। मैं 12 लोगों के साथ वो पूरा सीन शूट करके आया था जो आज आप देखेंगे फिल्म में। और वो 18 से 20 लाख में शूट हो गया था अमेरिका जाना ना। कोई और जाता तो 5 करोड़ लगते, उसके अंदर 6 करोड़ लगते मिनिमम, अगर कम से कम भी करता, शायद उससे भी ज़्यादा। पर मैंने वो बचा के फिल्म की बजट के अंदर बचाए। बहुत सारे कई बार एक्टर्स ओवर स्पेंड करवा देते हैं, खर्चा ज़्यादा करवा देते हैं। सो मेरा आइडिया था कि फिल्म को इतने कंट्रोल बजट में बनाना है कि डे 1 से फिल्म सक्सेसफुल हो, और वैसा ही हो। तो आपने ऐसे फ़ोन वगैरह घुमाए कि यार ये वाली लोकेशन ऐसी करा दे फ्री में, ऐसी कर? मैं करवाता हूँ, बिल्कुल करवाता हूँ। मैं दिल्ली में शूट कर रहा था, दिल्ली के अंदर इतनी शूटिंग होती है, आप कोई भी देख लो, हर जगह कुछ ना कुछ आपको पैसे खिलाने पड़ते हैं तो शूटिंग होती है। हमारी लोकल
जो हमारा लाइन प्रोड्यूसर था, कहता मेरे इतिहास के अंदर 30 साल के करियर के अंदर आपकी पहली फिल्म है जिसने 1 रुपया किसी ने नहीं लिया आपसे। क्या बात है। तो आई थिंक वो एक था, क्योंकि शायद वो कमाई थी जो लोगों से जुड़े कुछ किए थे। हर बंदा बोले सोनू भाई की शूटिंग करो बिंदास, किसी ने आज तक शूटिंग आके रुकवाई नहीं कि रुकाया। इंडिया गेट पे शूट कर रहे थे, 2.5-3 घंटे में शूटिंग रुक जाती है अक्सर वहाँ पे। हम 6 घंटे शूटिंग कर रहे थे, सब आके प्रोटेक्ट कर रहे थे कि यार इनकी शूटिंग बढ़िया होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट मेक्स द फिल्म स्पेशल, कि आप जो फिल्म पे दिख रहा है वो खर्चा करना चाहिए, जो फिल्म पे नहीं दिखता वो खर्चा नहीं करना चाहिए। सर व्हाट डू यू एंजॉय मोर, जैसे आप हीरो बनते हो मूवी में या फिर विलन वाला रोल जो आप ज़्यादा एंजॉय करते हो? जो आप रोल आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए पे वो करता हूँ मैं। अगर विलन भी किया तो मैंने हमेशा लोगों को एंटरटेन करने के ढंग से किया है। पॉजिटिव फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यू मेक पीपल एंजॉय एंटरटेन, आई थिंक दैट। सर वैसे आपके लिए अगर मूवी कोई हिट है या फ्लॉप है, मतलब बेसिकली मेजर तो इस पे करा जाता है कि पैसे कितने कमा लिए मूवी ने तो उस हिसाब से हिट हो गई, आपके लिए क्या कैसे हिट है मूवी? लोग प्यार मिलना चाहिए, जो जिसके पैसे लगने चाहिए वो कमा के निकलना चाहिए, और लोग कहें यार वापस देखो फिल्म। आई थिंक अगर आपने लोगों को एंटरटेन करके सेटिस्फाई कर दिया, उनके 2.5-3 घंटे की वैल्यू कर दी। एक बंदा घर से निकलता है गाड़ी निकाल के, पेट्रोल खर्चता है, पिक्चर के पैसे खर्चता है और फिर देख के जाता है, जब वो घर वापस जाए कि यार इट वॉज वर्थ, तो फिल्म हिट है। सर ऐसा भी होता है ना, बहुत सी मूवीज जब रिलीज होती है उस टाइम हिट नहीं होती, जब बाद में ओटीटी पे आती है फिर बहुत चर्चे में आती है। तो ऐसा भी होता है कि पिक्चर इनिशियली हिट नहीं हो रही है या बॉक्स ऑफिस पे, बाद में जाके फिर बहुत चर्चे में आ रही वो है। देखिए, जो अच्छा प्रोडक्ट है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा, वो चाहे पहले ढूंढे चाहे बाद में ढूंढे। अच्छे प्रोडक्ट को आप रोक नहीं सकते हो। आप मेरे को अगर तेरी टी शर्ट अच्छी लगती है, मैं 2 तरीके, या तो मैं इसको तारीफ कर दूंगा मुझे अच्छी लगती है, मैं चुप रहूंगा। पर अगर वो टी शर्ट अच्छी, लोग बोलेंगे यार एक कमाल की टी शर्ट पहनी हुई है, मेरी तारीफ करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक फिल्म्स भी ऐसी हैं, आप उसे कोई भी नाम दो, लोग आप उसको पसंद कर रहे हो, पर अच्छे प्रोडक्ट को रोक नहीं सकता।